सो जो कुछ नहीं करता वो बीबीए करता है, तो मैंने कहा चल भाई बीबीए कर लेते हैं। एंड दैट्स व्हेन माय स्टोरी स्टार्टेड, एंड आई हैव क्विक 4 words फॉर ऑल ऑफ यू। मैं पिछले 9 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई वेंट टू स्कूल ऑफ लीडरशिप इन 2012 एंड आई सेड मुझे काम करना है। मैं अपनी 7वीं जमात में जब था तो मेरे एक उस्ताद ने मुझे स्टेज से उतार के बोला था कि कभी स्टेज पे चढ़ने की कोशिश नहीं करना। माई कॉन्फिडेंस वॉज शैटर्ड। लेकिन जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था तो इसी तरह मेरे एक उस्ताद ने मुझे स्टेज पे चढ़ा के बोला कि यार तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करनी चाहिए। मैं पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं कैटलिस्ट हूँ, मैं करिकुलम्स डेवलप करता हूँ, मैं फ्रेमवर्क्स बनाता हूँ, मैं इदारों के मसले हल करता हूँ, जाके मैं उनकी टीम बिल्डिंग पे काम करता हूँ, उनके साथ कंसल्टेंसीज करता हूँ, उनके साथ बहुत सारे कैरेक्टर बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और एटीट्यूडनल शिफ्ट और मल्टीपल प्रोग्राम्स डेवलप करके एग्जीक्यूट करता हूँ और उनको बना के देता हूँ। बट माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम एक्सप्लोरिंग दिस एज पब्लिक स्पीकिंग। एंड व्हेन आई वेंट टू स्कूल ऑफ लीडरशिप आई सेड प्लीज मुझे काम दे दे यार, मेरे पास काम नहीं है। ना मुझे बोलना आता था, ना मुझे लिखना आता था, ना मुझे पढ़ने का शौक था, ना मुझे सुनने की आदत थी। ये चारों चीजें हम लोगों के अंदर मिसिंग होती हैं, हम नौजवानों में मिसिंग होती हैं मोस्टली, क्योंकि बचपन में हमने स्कूल में जब किताब खोली थी तो वो किताब नहीं खोली थी, वो पेज नंबर 38 खोला था और उससे ना आगे जा सकते थे, उससे ना पीछे जा सकते थे। जब पेज नंबर 38 की रीडिंग कंप्लीट हो जाती थी तो हम लोगों को किताब बंद करनी होती थी। एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट द रीडर काइंड, आई एम नॉट कंडीशन्ड टू बिकम दैट। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बहुत ताकतवर बनाया है, अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया है, यानी जो चाहोगे वो कर लोगे। तो फिर इतने लिमिटेड क्यों हो कि कोई चांद पे पहुंच जाता है और कोई जमीन पे ही बैठा रह जाता है। ये जवाब है इसका कि हम जिस तरीके से कंडीशन्ड हुए उसी तरीके से हमने जिंदगी गुजारी है। तो मैंने अपनी जिंदगी को 4 लफ्जों पे कंडीशन किया और ये 4 लफ्ज ही मेरी कहानी है। It's been 9 years that I'm in this industry. I am leading on the lot of fronts. When I started off, I got a stipend of 4,000 rupees. Right now I charge 250,000 a day. मैं एक दिन कहीं ट्रेनिंग कराने जाऊं तो वो इदारा उसके 2.5 लाख रुपए पे करता है। The idea is to tell you कि मैं जब इस पे when I look back and I ask myself that what is the journey of coming from 4,000 to 250,000 and becoming a mentor or taking the credit, जिस तरह उसामा ने बात, what is the journey behind it? And yet I do not have a single technical answer that I could give you, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपको अभी जितनी बातें बताने वाला हूँ ये सब इंटेंजिबल है मेरी कहानी में, ये टेंजिबल नहीं है। यानी किताब टेंजिबल होती है लेकिन उस किताब पे अमल करना इंटेंजिबल होता है। यानी कि आपका एक्शन टेंजिबल हो सकता है लेकिन उस एक्शन के पीछे जो नीयत है, उसके पीछे जो ईमान है, उसके पीछे जो बिलीफ है, उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस है, वो इंटेंजिबल होता है। तो मेरा पहला इंटेंजिबल वर्ड आपके लिए है, इट्स कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। जब तक मैं ग्रैटिट्यूड में नहीं गया तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाया। Now what is the word gratitude called? उर्दू में इसको आसान ज़बान में समझने की कोशिश करें तो ये शुक्रगुजारी होती है। जब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं होती थी, आप सारे कराची से बिलोंग करते हैं, आप जो बसों का शोर सुन रहे हैं आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे जैसे लौंडे छतों पे चढ़ के और अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे पहुंचने की कोशिश करते थे। कभी छत पे बैठ गए, कभी दरवाजे से लटक गए, कभी आगे वाले दरवाजे पे लटक गए, फिर खूबसूरत सी लड़की आई तो बोला बाजी आप बैठ जाए, मैं यहीं लटका रहता हूँ। सो आई मीन वी हैव बीन डूइंग दैट। तो जब मैं इन बसों में लटक के जाता था तो मैं अल्लाह से दुआ करता था कि ए अल्लाह कोई एक छोटी सी किसी तरीके से ना गाड़ी मिल जाए जिस पे बस मैं चला जाऊं और मैं आ जाऊं। तो मेरे पास FX आ गई। जब मैंने FX चलाना शुरू करी तो मैंने कहा अल्लाह मियां मेरे पाँव बहुत फंसते हैं गाड़ी के अंदर। मैं लंबा हूं ना, हाइट आई एम ऑलमोस्ट 6। तो मैंने कहा पाँव फंस रहे हैं और गर्मी बहुत लग रही है। पहले शहर की गर्मी नहीं पता चलती थी बस की छत पे, लेकिन जब FX में बैठे तो पता चला इस शहर में तो गर्मी भी होती है। तो मैंने कहा अल्लाह मियां कोई ऐसी गाड़ी जो कि गर्मी का मसला ख़त्म करे, पैरों की खैर है देख लिया जाएगा। तो मेरे पास कल्टस आ गई। तो जब मैंने कल्टस चलाना शुरू करी उसमें AC भी था, पावर विंडो भी थे, पावर स्टीयरिंग भी था, VXL गाड़ी थी। तो मुझे पैरों का मसला बड़ा काटने लगा। मैंने कहा अल्लाह मियां आपको इससे बड़ी गाड़ी चाहिए। तो मैं स्विफ्ट में आ गया। तो जब मैं स्विफ्ट में बैठा तो मुझे पता चला शहर में ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो मैंने कहा मैं बार बार क्लच ब्रेक नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अब क्या चाहिए? कोई ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए। हाँ कोई ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए मुझे। तो मेरे पास एक्वा आ गई। जब मैं एक्वा में बैठा तो एक्वा वाज लाइक अ कॉकपिट, इट वाज लाइक अ प्लेन एंड आई डिडंट नो कि अब इसके बाद क्या मांगे। तो उसके बावजूद मैंने हाथ उठा के दुआ मांगी। मैंने कहा अल्लाह मियां वो 2007 में जो मुझे एक सिविक रिबॉन पसंद थी ना वो मिले तो बहुत कमाल हो जाएगा। तो मेरे पास रिबॉन आ गई। जब मैंने रिबॉन चलाई तो उस वक्त भी मैं सुकून में नहीं आया। फिर मैंने हाथ उठाए, फिर मैंने कहा अल्लाह मियां अब कोई ऐसी गाड़ी हो जिसमें डायरेक्ट गाड़ी में ना चले जाए।
पहले जरा 2 कदम उठा के ऊपर रखें, उसके बाद अंदर जाएं। तो अभी वो आई नहीं है, लेकिन ये चाहत कॉन्स्टेंटली अंदर दौड़ रही है। लेकिन इस पूरी रेस में मुझे समझ में आया दैट आई डू नॉट हैव टू बी ग्रीडी। आप सारे लोग अपने दिल पे हाथ रखें प्लीज। यस, कभी कभी मौका मिलता है। हाँ, रखें और एक गहरी सांस लें, और ऐसी सांस लीजिएगा जो आपको महसूस हो कि आपने सांस ली है। Now, if you feel good about this सांस, then ask yourself that when was the last time you were grateful about this? Of course, it's a normal affair, day to day, minute to minute, second to second affair that you are breathing, but it could be just another moment when you stop breathing. And you ask yourself that, was I really, really grateful the last time when I was breathing? क्या मैं वाकई में शुक्रगुजार था उस आखिरी सांस का जो मैं ले रहा था? तो मैंने अपनी जिंदगी में जो पहला लफ्ज पिक किया वो ये कि जो आएगा उसका शुक्र अदा करना है, जो छूट जाएगा उस पर ग्रीड नहीं दिखानी। ग्रीड का मतलब है कि ये कैसी घटिया इफेक्ट्स है, ये कैसी घटिया कल्टस है। और ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि ये है तो, लेकिन अब इससे बेहतरी की तरफ कैसे जाना है। तो ग्रैटिट्यूड वाज माय फर्स्ट टूल टू बिकम हुएवर आई हैव बिकम। या अगर आप मुझे अभी इस वक्त बैठ के सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सारा टैलेंट, सारा स्किल, आपकी ये तैयारी, ये जो आप हुस्न पोत के सब आए हैं ना आज माशाल्लाह से, तैयार होके कि जल्दी जल्दी पहुंचना है TDF घर, ये सब एक तरफ, अगर आपके अंदर शुक्र नहीं है तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ रहे और आप कहीं नहीं पहुंच रहे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट्स माय फर्स्ट वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। द सेकंड वाज बिलीफ। मैंने जिंदगी में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पाई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम अ ट्रू एग्जाम्पल टू टेल यू अबाउट द मिरेकल्स ऑफ लाइफ। I do not belong to a very मेरे फाइनेंशियली चैलेंजिंग बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास कोई इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करके और किसी तरीके से ऊपर आया। मेरे बाप ने मेरी पढ़ाई को सपोर्ट किया है हमेशा। मेरे घर वालों ने जो मैं करना चाहता था उस चीज़, आज तक उनको नहीं पता मैं क्या करता हूँ। उनको लगता है कि मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ, ये साउंड ये सारा काम कराता हूँ। तो घर में बर्थडे पार्टीज होती है तो उनकी कॉल आती है, घर में किसी की औलाद बिगड़ रही होती है तो वो मुझे कॉल नहीं करते। तो वो मुझे बोलते हैं बलून लगवा दे, टेंट वाले को बुला दे, साउंड वाले को, बट आई एम ऑल राइट विद इट। But when I look back, I traveled 9 years from being an intern to becoming a CEO of an organization. I have worked with more than 40,000 young people across Pakistan. I traveled international. I worked across Pakistan. मैं हर होटल में जाके मुफ्त में ठहरा हूँ। मुझे इतने क्लाइंट्स ने इतना पे आउट किया है, इतनी ट्रेनिंग कराई है, इतना काम किया है। मैंने हर जिस चीज़ को जहन में सोचा है मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया है। मैंने अपनी गाड़ी से लेके अपनी शादी तक और अपनी औलाद तक हर एक चीज को I have thoroughly thought in my mind and I have got it into action। मतलब जो लड़की पसंद की, जिसको प्रपोज किया, उसी से शादी की। फिर अक्सर आप होता है ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के प्लान्स बनाते हैं, हमारे कितने बच्चे होंगे यार, सुनो मैं सोच रहा हूँ इसका नाम ये रख देंगे, हम इसका नाम ये रख देंगे। तो we planned all of that और हमने बोला हमारी एक बेटी होगी और हम उसका नाम ये रखेंगे। और आज मेरी माशाल्लाह से एक बेटी है, she is 4 years old and when I look back I only have one answer, which is the second keyword for all of you. That's called kun faya kun. He says be and it is. It's the belief system that takes you places. Kun faya kun is the only belief that I carry within myself. मुझे आज फर्क नहीं पड़ता मेरी नौकरी चली जाए, मुझे कोई फायर कर दे, मुझे कोई टर्मिनेट कर दे। मैंने जिंदगी में कभी भी इस इनसिक्योरिटी में काम नहीं किया कि मेरी तनख्वाह कहाँ से आएगी और मेरी नौकरी पे पोजीशन क्या है। मुझे 8 साल पता भी नहीं था मैं किस डेजिग्नेशन पे काम करता हूँ until unless I became a CEO and designation became important. So I really don't remember what designation I operated on. I operated on kun faya kun. I keep doing it, it keep happening. हमारे इदारे फंसते थे, 7-7 दिन के शॉर्ट डेडलाइंस पे कहते थे 15-15 मिलियन चाहिए, 20-20 मिलियन चाहिए और सारे बैठ के सर पीट रहे होते थे पैसा कहाँ से आएगा। और मैं अपने जहन में सोच रहा होता था कुन फया कुन कब होगा। तो मैं जब सोचता था तो वो 5वें दिन नहीं तो 6ठे दिन नहीं तो 7वें दिन जरूर हो जाता था। एंड सेकेंड थिंग दैट बिकेम द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ, दैट बिकेम द पिलर ऑफ माई सक्सेस was kun faya kun, my belief system. You tell me it will not happen. If I believe from my inside that it's gonna happen, it will definitely happen. How can it not happen when a human being asks from God? अगर इंसान अल्लाह से मांगे तो कैसे नहीं हो सकता यार? So it's gonna happen. That's the second word for all of you. The third thing is consistency. हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी आपको आके कोई बोल दे आप जो कपड़े पहने हुए हैं उसका कलर अच्छा नहीं है, आप फटाफट ये सोचने निकल जाएंगे कि मैंने आज क्या गलत पहना है। हम अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं, हम अपने
पैशन को क्वेश्चन करते हैं, हम अपने करियर को क्वेश्चन करते हैं, हम 6 महीने एक जगह टिक के काम नहीं करते, हम उस इदारे को क्वेश्चन करते हैं, हम किसी कॉज का हिस्सा नहीं बने होते, हम उसको क्वेश्चन करते हैं। आप और मैं ये जो आज बैठे हैं ना, ये एक बहुत ही लंबी तरबियत है जिसकी वजह से आप इस वक्त खामोश हैं। ये कोई परसों आपको किसी ने नहीं कहा था कि जब कोई बोलता है तो खामोश हो जाते हैं। ये बचपन से मेरे और आपके माँ बाप हमारी घर में तरबियत करते हुए आए हैं, जो कि तहजीब के नाम पे होती है, जो कि अदब के नाम पे होती है, जो कि आज आपको मजबूर करती है कि जब कोई बात कर रहा हो तो चुप हो जाओ। तो सोचें, जब मेरी और आपकी तरबियत को इतने साल लग गए, तो मैं और आप जो करियर में करना चाहते हैं, जो पैशनेट है हम जो करने के लिए, वो 4 दिन में कैसे हो सकता है? कोई भी 4 दिन में दरख्त नहीं बनता फल देने वाला, कोई इंसान 5 दिन में डॉक्टर नहीं बनता, कोई इंजीनियर 10 दिन में इंजीनियर नहीं बनता, कोई इंसान का बच्चा नहीं बनता सारी जिंदगी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बगैर कंसिस्टेंसी के जिंदगी में कुछ भी अचीव करेंगे? तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए, नुकसान हो, कारोबारी नुकसान हो, पैसों का नुकसान हो, अक्सर कोई बिजनेस छोड़ना पड़े, कोई पार्टनरशिप छोड़नी पड़े, कोई घर की शादी छोड़नी पड़े, लेकिन मैं डटा रहूंगा। मैं ये काम करना चाहता हूँ जिस काम में मेरी बेहतरी है, और मैं जिंदगी में उस वक्त तक जुड़ा रहूंगा इस काम के साथ जब तक ये मुझे बेहतर बनाता रहेगा। आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाए, मेरी ऑडियंस को कुछ ना कुछ मिल जाए, आई डोंट माइंड। ये लाइट जो है ये अंदर से जलती है तो बाहर रोशनी देती है, बाहर जल के अंदर रोशनी नहीं देती। सो मुझे अंदर से जलना बहुत जरूरी है अगर मैं बाहर रोशनी देना चाहता हूँ तो। Lastly, for all of you and for myself, it's the choices that we make in our life. इंसान चॉइसेस पे बना हुआ है, आप इंसान चॉइसेस की बेसिस पे हैं। ये अजान दिन में 5 दफ़ा होती है, आपके पास हर दफ़ा चॉइस होती है कि इस पे चुप होना है या नहीं होना। इसकी नमाज 5 दफ़ा होती है, आपके पास हर दफ़ा चॉइस होती है कि आपने जाना है या नहीं जाना। कोई आपको आके आपकी तरबियत करेंगे, आपकी तबलीग करेंगे, आपको बेहतरी की तरफ बुलाएंगे, लेकिन कोई गिरबान से पकड़ के नहीं बोलेगा कि अगर तू मस्जिद नहीं आया आज तो छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और आखिरी में बोला है कि यू हैव ऑल द चॉइसेस दैट यू वुड लाइक टू पिक। रेड, ग्रीन, येलो, रंगों से लेके, कपड़ों से लेके, इंसानों से लेके, रिश्तों से लेके, कारोबार से लेके, नौकरी से लेके, करियर से लेके, हर एक चीज में तुम्हें चॉइस दी है। यू विल ओनली बिकम, यू आर गोना चूज। तुम जो चूज करोगे तुम वो बन जाओगे। और ये बात मुझे हर वक्त हर रोज याद रहती है कि मैं आज के दिन सुबह उठ के अपने लिए जो चूज करूंगा, रात जब मैं घर आऊंगा तो मैं अपने लिए वही लेके आऊंगा। जो मैं चूज नहीं करूंगा वो मैं अपने लिए नहीं लेके आ सकता। तुम सुबह उठ के अपने लिए ईमानदारी चूज करो, तुम रात को घर के अंदर ईमानदारी लेके आओगे। तुम सुबह उठ के सच चूज करो, तुम रात को सच घर पे लेके आओगे। तुम सुबह उठ के मोहब्बत चूज करो, तुम रात को घर मोहब्बत लेके आओगे। तुम सुबह उठ के नफरत, बेगैरती, जलालत चूज कर लो, तुम रात को घर पे भी वही लेके आओगे। तो तुम जैसे इंसान बनना चाहते हो, मैं जैसा इंसान बनना चाहता हूं, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू चूज। सो बी ग्रेटफुल, okay? Have firm belief in kun fayakun, okay? Number 3, be consistent with what you do. And number 4, make better choices in your life that takes you places and make you a better human being. That's what I have learned over the period of time. That's what have gotten me so far in this life. I am very, very grateful to God that you're sitting here and you're listening to me. मैं सारी जिंदगी मज़ार कायद के सामने से गुजरा हूँ, कभी अंदर नहीं गया। मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन ऐसी किसी जगह पे खड़े होकर आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। And you know what is the reason I'm standing here in front of all of you and doing this is kun fayakun only. So thank you very much for listening, understanding. I'm very, very grateful. अपना ख्याल रखें।